अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है। साथ साथ मैं अपने जो चुन्नू मुन्नू है ना उनके लिए फ़ीडर भी बना लूँ, तो बातें भी इंशाल्लाह होती रहेंगी। साथ साथ आपको रूटीन का भी पता चल जाएगा। सोच रहे होंगे दो फ़ीडर, एक्चुअली ट्विन्स हैं माशाल्लाह से। तो साथ साथ मैं इनको देती हूँ फ़ीडर। वीडियो को ज़रा आपने पूरा ज़रूर सुनना है, ये बहुत काम की वीडियो है, बहुत काम की बातें हैं आपकी लाइफ के लिए। तो उससे पहले ज़रा मैं बच्चों को देती हूँ दूध। चलो जी, मैं ज़रा दूसरे को भी फीडर पकड़ाती हूँ, फिर चलते हैं हम टेबल पर और बाकी की बातें करते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रा गौर से सुनिएगा। एक्चुअली बहुत सारी लड़कियों के इंस्टा पे कमेंट्स के थ्रू, फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं तकरीबन रोज़ाना ही। मुझे ये वाला सवाल रोज़ाना ही तकरीबन इस तरह की जो मैसेजेस हैं वो रोज़ाना आते हैं कि सिस्टर हम बहुत अरसे से स्टिचिंग कर रही हैं। कोई कहते हैं कि हम ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, कोई कहते हैं कि हम बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ा रही हैं। कोई भी काम, किसी भी लेवल का अगर आप घर में काम कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियां मतलब डिफरेंट काम भी बताती हैं। हम बहुत अरसे से कर तो रही हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रही, हम एक ही जगह पे रुक गई हैं। जितनी भी मेहनत कर लो, जितना भी अपने आप को थका लो, जितना भी घिस लो, लेकिन कुछ बनता नहीं है। क्यों कुछ नहीं बनता? उसकी एक वजह है और वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या वजह है। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताती हूँ। मैंने शुरुआत कैसे की। आप में से बहुत सी लड़कियों ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा जो मैंने किया है, ये बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि ज़ाहिरी सी बात है, थोड़ी सी होती है, प्रॉब्लम होती है इतना बड़ा स्टैंड लेने के लिए। एक्चुअली जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ पे यूनी गोइंग लड़कियाँ थोड़ी ज़्यादा थी, तो कुछ उनमें से कुछ लोगों की मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुफ्त में कपड़े उनको सिलाई करके दिए स्टार्ट में। वो कहती भी थी, मतलब उन्होंने आके मुझे कहा भी कि भाई आप पैसे ले लो, नहीं आपकी मेहनत है ये वो। और मैंने उनसे कहती थी कि नहीं, ये आप मेरी तरफ से फ़र्स्ट टाइम गिफ्ट समझें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर कुछ कर लेंगे। इस तरह से मैंने बहुत लोगों को कपड़े फ्री में सिलाई करके दिए हैं। और ये तरीका मेरे जहन में कहाँ से आया कि अक्सर जब मैं बसेस वगैरह पे कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी या स्कूल या कहीं पर भी जाती थी, आप में से भी शायद किसी को ये बात याद हो कि जब आप लोग भी बसेस वगैरह में कहीं आना जाना अगर आपका हुआ है, तो अक्सर ऐसा होता था कि बस में ना एक निम्को या दाने लेकर एक बंदा, या वो दाल सेमियाँ होती थी ऊपर लीमू डाल के ना, वो लेकर आता होता था। वो बस पर चढ़ता था, किसी भी स्टॉप से वो चढ़ जाता था। वो क्या करता था कि शुरू से लेके आखिर तक ना वो एक एक सवारी, जितनी भी सवारियाँ होती थी, एक एक सवारी के हाथ में ना वो ऐसे थोड़ी थोड़ी निम्को डालते डालते वो आगे चलता रहता था फ्री में। इसी तरह से मतलब आप, अगर आपको मैं सिंपल बताती हूँ तो आप ये बात इस तरह भी कर सकती हैं कि जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में ये एडवर्टाइजमेंट वाले आते होते थे, बिस्किट्स वाले आ गए, या कोई भी किसी भी ये मायो वगैरह वाले आते होते हैं, अभी भी आते हैं, वो फ्री अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रोवाइड करके जाते हैं, स्टूडेंट्स को करते हैं, टीचर्स को करते हैं। तो वो निम्को वाले की मैं बात करी थी, तो वो इसी तरह थोड़ी थोड़ी निम्को देता होता था मुफ्त में। फिर क्या होता था, जैसे ही लोग उस निम्को को चखते थे, सवारियां जितनी भी होती थी वो उस निम्को को खाते थे, चखते थे, तो अगले ही लम्हे बस में 10 से 15 लोग वही निम्को 10 रुपए की कोई ले रहा है, कोई 20 रुपए की ले रहा है, कोई 5 रुपए की ले रहा है, कोई 15 की, जितने की भी खैर वो ख़रीद लेते थे। उससे क्या होता था कि उस बस में उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। पहले उसने अपना टेस्ट करवाया फ्री में। तो ये क्या है, बेसिकली उसने पहले अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई है, उसने चेक करवाई है, फिर बेची है। पहले उसने बिल्कुल ये सारे काम फ्री में किए। मैंने भी ये तरीका अपनाया, शुरू में लोगों को मुफ्त सिलाई करके दी बहुत सारी जगहों पर, और काफ़ी जगहों पर मैं बड़ी पोलाइट सी रहती थी। मुझे नहीं होता था कि भाई ठीक है अगला बंदा पैसे देकर नहीं गया तो कोई इशू नहीं। मैंने भी यही तरीका अपनाया, जिनसे आधे लोग, जो काफ़ी सारे लोग या आधे लोग मुझे जब वापस आए हैं कपड़े बनवाने के लिए, तो फिर मैंने उनसे पैसे लेना शुरू किए। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरे काम की शुरुआत थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर से ऑर्डर आते हैं। लेकिन ये मेरा स्टॉप नहीं था, ये मेरी मंजिल नहीं है।
मेरा स्टॉप अभी बहुत आगे है जो मैंने सोच रखा है। बस अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले, आप सबकी दुआएं चाहिए और अल्लाह ताला बस हिम्मत भी दे। तो ये बातें करने का मकसद ये था, या अपनी मिसाल देने का मकसद ये था कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं इन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, ये सब चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, बहुत कुछ इन चीज़ों से सीखा है। तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, कोई ऐसी मतलब इधर उधर से पढ़ी लिखी या किताबी बातें आपके साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ। तो असल बात का मकसद क्या है कि आप आगे कैसे बढ़ें, या ऐसा कौन सा राज है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोके रख रही है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आप मेरी बातों को जहन नशीन कर लें। एक्चुअली होता क्या है कि हम सबको अपने अपने कामों में, कारोबार में, अपनी लाइफ में ना कोई गोल सेट करना चाहिए। गोल्स, कोई ना कोई गोल सेट करना चाहिए, और उसमें उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको बीच में बहुत सारे टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं। तो ये गोल और टारगेट क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मिसाल के तौर पर ये आपका गोल्स है, ठीक है, यानी कि मकसद, मंजिल, ये आपने सेट की हुई है। अब हर इंसान अपना गोल्स खुद बनाता है, अपनी मंजिल खुद चुनता है। ये आपका गोल्स है। उसके बाद क्या है कि आपने सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, ठीक है। सीढ़ियों से मुराद आपके टारगेट्स हैं, वो आपने अचीव करने होते हैं। सफ़र आपका शुरू होता है ज़ीरो से। सफ़र आपका शुरू होता है ज़ीरो से। उसके बाद क्या होता है, ये आपका टारगेट नंबर 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, यानी आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको जितने भी टारगेट चूज़ करने या जितने भी टारगेट आपको अचीव करने हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है और उसका गोल्स है डॉक्टर बनना। उससे पहले उसके टारगेट क्या थे कि उसने मैट्रिक किया, फिर उसके बाद उसका टारगेट एफएससी के बाद एमबीबीएस, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्पेशलाइज, ये उसके 1 बाय 1 करके उसके टारगेट थे। फिर उसके स्पेशलाइजेशन के बाद वो एक दिन डॉक्टर बन गया, अपने गोल तक वो पहुंच गया। इसी तरह जैसे मैंने आपको अपनी मिसाल दी है कि मेरा गोल्स तक पहुंचने के लिए जो था, मैंने जो शुरुआत की, मुफ्त में कपड़े सिलाई किए, ठीक है, मुफ्त में कपड़े सिलाई करना शुरू किया। देन मेरा टारगेट अच्छे कस्टमर, अच्छी स्टिचिंग, अच्छे लोग अपने इर्द गिर्द रखने हैं, अच्छा काम अपना देना है। फिर मेरा जो टारगेट था, यूट्यूब और इंटरनेशनल लेवल पर अपने कस्टमर मैंने लेने हैं, ठीक है, ये मेरा। और अब मैं इंशाल्लाह ये मेरा तीसरा टारगेट भी कंप्लीट है, यहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ। अभी इंशाल्लाह मेरे अगले मज़ीद जो मैंने अपने टारगेट अचीव करने हैं, ये टाइम मुझे लगा है 4 साल। आगे कितना लगता है, कब मैं अपने गोल तक पहुँचती हूँ, मेरी मंजिल क्या है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कभी आपको बताऊँगी। लेकिन मैं आपको साथ लेकर चलूँगी। मेरी जो भी मंजिल, जहाँ भी मैंने पहुँचना है, मैं आप सबको साथ लेकर अपने चलूँगी। तो ये मकसद है कि आपने भी गोल्स तक पहुंचने के लिए अपने टारगेट बनाने हैं, ठीक है, अपने टारगेट बनाने हैं और उनको अचीव भी करना है। सिर्फ सोचना नहीं है, अपने टारगेट्स पूरे करते हुए, सीढ़ी एक एक चढ़ते हुए आपने अपने गोल्स तक पहुंचना है। जैसे अब मिसाल के तौर पे कि कोई लड़की है, वो घर में ट्यूशन पढ़ा रही है और उसका गोल्स जो है वो है एकेडमी या अच्छा स्कूल, ठीक है। अगर एकेडमी है तो उस लिहाज से अगर देखें चलते हैं तो उसका सफ़र शुरू हो चुका है, वो घर में ट्यूशन पढ़ा रही है, बच्चे आ रहे हैं उसके पास, वो ट्यूशन पढ़ा रही है। देन क्या हुआ है कि अब उसने एतबार भी जीत लिया है, उसके पास काफ़ी बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं, पेरेंट्स का भी एतबार बन चुका है उस पर। उसने अपना एक टारगेट अचीव कर लिया है। सेकंड टारगेट उसके पास क्या होगा कि वो एकेडमी वाला माहौल दे, घर में अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करे, मतलब जैसे चेयर्स होगी, वाइट बोर्ड हो गया, और जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो आप एक घर में, एक रूम में अच्छी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रही है, ताकि यहाँ इस टारगेट के बाद ताकि लोगों में ये बात फैले कि उसने घर में एकेडमी भी खोली है, एक अच्छा माहौल भी दे रही है और अच्छा पढ़ा भी रही है। इन 2-3 टारगेट्स के बाद अब उस पे क्या है कि उसका जो टारगेट बनता है वो ये बनता है कि उसने एकेडमी को चलाने के लिए, एकेडमी को सीखना है कि भाई एकेडमी ओपन करने के लिए क्या एक्सपेंस आएंगे, कैसे मैनेज होगी, चीज़ों को मैनेज करना, ये चीज़ें करने के लिए उसको एक एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये भी उसके टारगेट का एक हिस्सा बनती हैं। ये एक्सपीरियंस लेने के बाद उसने एक एकेडमी ओपन कर ली है, अच्छा माहौल दे रही है, अच्छी टीचर्स वहाँ पे हायर कर ली हैं, या वो खुद भी
कोई अच्छा पढ़ा रही है तो उसका गोल्स जो है उसका अच्छी एकेडमी का वो उसका अचीव हो चुका है इन सारे टारगेट्स के बाद। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर आप में से कोई स्टिचिंग का काम कर रही हैं, जैसे मुझे एक सिस्टर ने दो तीन सिस्टर्स ने ये बात कही है कि हम काफ़ी अरसे से सिलाई कर रही हैं और हमारा कुछ नहीं बन सका, कुछ भी नहीं होता। क्यों कुछ नहीं बन सकता? आपने अपना गोल सेट किया, नहीं किया। आपने टारगेट रखे, नहीं रखे। आप ज़ीरो पर हैं तो बस ज़ीरो पर ही हैं। आप कह रही हैं यही सफ़र है और यही आखिर है, नहीं। आप अपना टारगेट सेट तो करें। आपने शुरुआत की है ज़ीरो से, कपड़े सिलाई कर रही हैं। आप थोड़ा सा जहन लड़ाएं कि आपने नेक्स्ट में क्या किया है। घर में लड़कियों को सिखा रही हैं, ठीक है, जो लड़कियां आपके पास सीख रही हैं उनमें से एक दो को आप अपने साथ रखें। एक दो को आपने अपने साथ रख लिया, थर्ड पे आपके पास अगला ऑप्शन क्या होना चाहिए कि आपने एक मशीन से अच्छी मशीन पर आना है। अब वो आप सिलाई वाली अच्छी मशीन लें या कढ़ाई वाली लें। अब जब आपने कढ़ाई वाली मशीन ली है, ये आपका टारगेट अचीव हो चुका है, आपने ये रखना है टारगेट। कढ़ाई वाली आपने मशीन लिया, उससे क्या होगा कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम आएगी, लोग आपसे कढ़ाई भी करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगला टारगेट उसको रखना चाहिए कि आप कुर्तियाँ सेल कर रही हैं, दुकानों पर रखवा रही हैं, आप डिफरेंट तरह की कुर्तियाँ बना रही हैं और वो इन लड़कियों को भी साथ लेकर चले। जिनको वो सिखा रही है उनमें से एक दो लड़कियाँ वो हमेशा साथ लेकर चले, अपने टारगेट्स का हिस्सा रखें। स्कूलों के यूनिफॉर्म ले रही है, स्कूलों के होता है अक्सर ऐसा कि स्कूल की शर्ट्स बना दो, यूनिफॉर्म बना दो, पैंट्स बना दो, शलवारें सिर्फ बना दो, वो ये सारे काम कर रही है। फिर आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता क्या आपने 2-3 अच्छी मशीनें ले ली हैं, 2-3 लड़कियां भी जिनको आपने सिखाया है वो आपके साथ काम कर रही हैं, ठीक है। आप ऑर्डर भी ले रही हैं, स्कूलों के ऑर्डर ले रही हैं, कुर्तियां सेल कर रही हैं शॉप्स पे। यूं करते करते आपका गोल अचीव होगा। फिर क्या होगा कि आपने बैठना है और आप आगे सिर्फ ऑर्डर ले रही हैं, काम करवा रही हैं लड़कियों से, घर में मशीनें आपने रख ली हैं, अच्छा काम चल रहा है, प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अब ये क्या है, इतना अरसा आपने जो 10 साल है, 10 साल में ये गोल्स आपका अचीव हो सकता था अगर आपने अपने टारगेट रखे होते, अगर आपने अपना गोल सेट किया होता। आपने अपना टारगेट ही नहीं रखा तो 10 साल बस आप ज़ीरो पे ही अपने आप को घसीटती रही हैं, तो आप गोल्स क्या मतलब अचीव करती, आप क्या बीच में अपनी मेहनत कहाँ पे लगती? फिर तो आपने 10 साल बस सिलाई करनी थी। और यहाँ घसीटने से मुराद ये कि आपके पास चांस था, आप आगे बढ़ सकती थी, आप अपने आप को कामयाब कर सकती थी, लेकिन आपने अपने आप को बस यहीं पे बाउंड किया है। आपने खुद अपने आप को बस इधर ही तक महदूद कर लिया है, आप यहाँ से आगे का सोच ही नहीं रही। अगर आपने अपना गोल्स सेट किया होता तो आपके जहन में ये सारी चीज़ें आनी थी और आप इधर से बहुत आगे जा चुकी होती अब तक। ज़ीरो से गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको सालों लग जाते हैं, ये कोई अब ये नहीं है कि आप कुछ महीने में ही यहाँ तक पहुंच जाएंगी, नहीं। लेकिन उसका क्या है, जब आप बीच में टारगेट सेट करती हैं, हर टारगेट अचीव करने की आपको एक अलग खुशी होती है। हर टारगेट अचीव करने के बाद आपके अंदर दूसरे टारगेट को अचीव करने का जज्बा पैदा होता है, आप उस चीज़ में और ज़्यादा मगन हो जाते हैं। मेरा भी यही हिसाब है, गोल्स सेट है, शुरुआत की हुई है ज़ीरो से, टारगेट अचीव होते जा रहे हैं, छोटे छोटे से ही टारगेट के बीच में भी टारगेट्स होते हैं। लाइक मैंने अच्छा कैमरा लेना है, अगले 3 महीने में मैंने सोच के रखा है कि भाई मैंने इतने पैसे जमा करने हैं तो मुझे अच्छा कैमरा मिलेगा। अच्छी लाइट्स लगानी है तो अगले 4-5 महीने में सोचा हुआ है कि अच्छी लाइट्स इतने में आएंगी, ये मेरा टारगेट है, मुझे इतनी लाइट्स लेनी है। मशीनें अच्छी लेनी है, मशीनें मैं चेंज करती आ रही हूँ, लेकिन एक के बाद एक मशीन की रिक्वायर्ड हो रही है, तो मैं उसके बारे में सोच के बैठी होती हूँ कि अगले 4-6 महीने में मुझे अच्छी मशीन लेनी है। तो ये क्या है, ये सारे बीच के मेरे टारगेट्स हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर किसी को कामयाब करे, अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे, अपने मकसद तक पहुँचाए। दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होती है। ओके जी।